हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनको शुरू किया था, जिसके अंतर्गत आज हमारी कड़ी में जो है शेखावटी किसान आंदोलन या जयपुर राज्य जाट किसान जो आंदोलन है वो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है। अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन कब से कब तक चला था, इसका आंसर हो जाएगा ये आंदोलन जो है 1922 से लगभग 1949 तक चला था। कब से कब तक चला है? 1949 तक चला है। अगर हम इसके बारे में देखें, हम लोग पहले शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस आंदोलन में क्या क्या आगे होने वाला है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शेखावटी किसान आंदोलन। किसके बारे में? शेखावटी किसान आंदोलन। तो शेखावटी किसान आंदोलन की डेट आती है 1922 से लगभग 1949। 1949 आता है तो सीधी सी बात है कि यह आंदोलन कब तक चला है? स्वतंत्रता के बाद भी यह आंदोलन चला है। वहीं अगर हम बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व करने वाले का नाम मिलता है राम नारायण चौधरी जी। कौन है? राम नारायण चौधरी जी, जिन्होंने इसका है जो नेतृत्व किया था। चिड़ावा की बात आती है तो सीकर की बात सीधी सी आती है। तो चिड़ावा सेवा समिति, क्या नाम मिलता है? चिड़ावा सेवा समिति की यहाँ पर स्थापना की जाती है राम नारायण चौधरी के द्वारा, तथा वहाँ के किसानों को एकत्रित किया जाता है। प्रमुख कारण वही LLB लाटा कूटा वाली वो जो प्रथा थी, इसी कारण से यहाँ पे भी आंदोलन हुआ। वहाँ के सीकर के जागीरदार कौन थे? तो श्री कल्याण सिंह जी का नाम मिलता है। और अगर हम देखें शेखावटी में उस टाइम के 3 प्रमुख ठिकानों पे, मतलब ये जो आंदोलन है वो तो हत्याकांड वगैरह जो होते हैं ना, वो 3 जगह पे हुए थे। एक का नाम मिलता है कटराथल। क्या होता है? कटराथल। एक नाम मिलता है कूड़ी कुदन गांव, और एक नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? एक नाम मिलता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। क्या है? एक नाम है जयसिंहपुरा हत्याकांड। तो कटरातल है, यहाँ पर तो महिला सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? महिला सम्मेलन होता है, जहाँ पर 2 नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है उत्तमा देवी, जिन्होंने भाषण दिया था, और तेजस्वी भाषण था उनका, और जो इनका जो नेतृत्व कर रही थी उनका नाम मिलता है किशोरी देवी। क्या नाम है? किशोरी देवी। वहीं अगर हम खूड़ी कुदन गांव की बात करें तो यहाँ पे एक आते हैं WT वेब करके अंग्रेज अधिकारी आते हैं। वो यहाँ पर गोलियां चला देते हैं। क्या है? वो यहाँ पर बुलेट चला देते हैं, बंदूक की गोलियां से बारिश कर देते हैं, जिससे ये बहुत बड़ा हत्याकांड के रूप में आगे आता है। जयसिंहपुरा की बात करें तो यहाँ पे ईश्वरी सिंह जी करके एक जो डुंडलोद के जागीरदार होते हैं, उनके भाई और साथियों ने मिलकर किसानों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिससे उनके भाइयों को जयपुर रियासत के द्वारा जेल भी या सजा भी दी जाती है। उनको क्या दी जाती है? उनके भाइयों के द्वारा गोलियां यहाँ पे चलाई जाती है, जिसके कारण उनको यहाँ पर सजा भी होती है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो ये कूड़ी कुदन हत्याकांड हुआ था, इसका उल्लेख संसद की, इंग्लैंड की जो संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसका है मुद्दा। मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, क्या है? मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस जो थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। यानी एकमात्र किसान आंदोलन जिसका उल्लेख मतलब भारत के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था। तो चलिए इस तरीके से ये सारी जो बातें हैं वो हम टू द पॉइंट एक एक करके लिखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जब रिवीजन का टाइम रहेगा तो सब कुछ। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में अगर हम देखें तो ये आंदोलन कब हुआ है? 1922 से 1949 के बीच में ये आंदोलन हुआ है।
तो 1922 से 49 की बात करें, 49 यानी ये देश के आज़ाद होने के बाद चला है। तो कब तक चला है? राजस्थान का एकमात्र आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद भी चला। अगर हम इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इनके नेतृत्वकर्ता का नाम हमें मिलता है राम नारायण चौधरी जी, जो है इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। वहीं अगर हम बात करें कि इन्होंने 1921 में एक समिति की स्थापना की थी जिसे कहते हैं चिड़ावा सेवा समिति की इन्होंने स्थापना की थी। कारण क्या था? कारण था कि जो जयपुर सीकर के जो जागीरदार थे श्री कल्याण सिंह जी, उन्होंने क्या किया है? करों में या टैक्स में है जो बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके कारण से ये आंदोलन चल पड़ा था। हमने क्या क्या बातें की? हमने की 1922 से 49 तक चला था, और एकमात्र आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद चला, नेतृत्वकर्ता जो है राम नारायण चौधरी, 1921 में चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की थी। अगर हम इसके तत्कालीन कारण या प्रमुख कारण की बात करें तो जो सीकर के जागीरदार आते हैं श्री कल्याण सिंह जी, उन्होंने टैक्स में है जो बढ़ोतरी कर दी थी। इसी कारण से यह आंदोलन है अपनी चरम सीमा पर निकल चुका था। वहीं अगर हम बात करें कि इस आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र क्या क्या रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो प्रमुख केंद्र है, एक तो कटरातल का जो महिला सम्मेलन आता है, कूड़ी खुदन गांव में WT वेब, और जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है जहाँ पर ईश्वरी सिंह जी के भाइयों ने खेत जोत रहे किसानों को के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ तक आए थे? यहाँ तक। हम प्रमुख केंद्र की बात कर रहे थे, तो प्रमुख केंद्र पे 1 नंबर पे हमारे पास आता है कटरातल का जो महिला सम्मेलन हुआ था 1934 में, जिसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो किशोरी देवी, या अध्यक्ष जो थे वो किशोरी देवी थे। और एक ओजस्वी भाषण देने वाले महिला का नाम भी आगे सामने आता है, जिनका नाम है उत्तमा देवी, जो कि भरतपुर के ठाकुर देशराज जी की पत्नी हुआ करती थी। वहीं अगर हम कूड़ी खुदन गाँव की बात करें तो वहाँ पर जो W वेब, जो कि अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था शेखावाटी क्षेत्र में, उसने वहाँ पर गोलियां चला दी गई थी। इंग्लैंड की संसद जिसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ पर जयसिंहपुरा हत्याकांड व कूड़ी खुदन गाँव का मुद्दा उठाया गया मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। और वहीं वहाँ के जो समाचार है, डेली हेराल्ड समाचार पत्र में भी इस हत्याकांड से संबंधित जो न्यूज़ है वो छपी थी। वहीं अगर हम बात करें कि जयसिंहपुरा हत्याकांड, तो यहाँ पर जो एक किसान है वो खेत जोत रहे थे, 21 जून 1934 की बात है। वहीं डुंडलोद के जो जागीरदार थे ईश्वरी सिंह जी के जो भाई थे, वो उनके साथियों ने मिलकर उनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी। इसलिए जयपुर जो राज्य था, जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा जो दिवस है वो मनाया गया, और वहाँ पर क्या क्या किया गया? जयसिंहपुरा जो दिवस है वो मनाया गया, और जयसिंहपुरा जो जयपुर राज्य थी वहाँ पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। और मुकदमा दर्ज किया तो मुकदमे की कार्रवाई हुई और वहाँ पर सुनवाई हुई। सुनवाई के अंतर्गत जयसिंहपुर जो डुंडलोद के जागीर ईश्वरी सिंह जी और उनके भाई थे, ईश्वर सिंह जी के भाई और उनके जो साथी थे, उनको वहाँ पर सजा दी गई। जयपुर राज्य का एकमात्र मुकदमा ऐसा था जिसमें किसानों के जो हत्यारे थे उनको क्या मिली थी? सजा मिली थी। तो चलिए अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हम पंचपाने की बात करेंगे। शेखावाटी में 5 बड़े ठिकाने हुआ करते थे जिन्हें पंचपाने कहा जाता है। पंचपाने यानी बहुत बड़े बड़े ठिकाने हुआ करते थे। मंडावा, बिसऊ, मलसीसर, डुंडलोद और नवलगढ़। क्या क्या नाम है? मंडावा की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, बिसऊ की भी हवेलियाँ प्रसिद्ध है, मलसीसर की एक वो स्वर्ण वाली एक हवेली आती है वो प्रसिद्ध है, डुंडलोद ये भी बहुत ठिकाना है जहाँ के अभी भी हमने देखा ईश्वर सिंह जी यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। नवलगढ़ की भी हवेलियाँ प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये पंचपाने आते हैं, बहुत बड़े बड़े पाने, मतलब ठिकाने, बड़े ठिकाने थे। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु के ऊपर। तो हम एक एक करके जो प्रमुख केंद्र थे वहाँ की चर्चा कर लेते हैं। हम चर्चा करते हैं कटरातल का महिला सम्मेलन। क्या चर्चा करते हैं?
कटरातल का जो महिला सम्मेलन हुआ था उसकी बात करें तो ये जो सम्मेलन हुआ वो 1934 में हुआ था। जो कटरातल गांव आता है वो सीकर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर जिले में ये गांव पड़ता है। मैंने कहा था कि कटरातल का जो महिला सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी के द्वारा और ओजस्वी भाषण दिया गया था उत्तमा देवी के कारण। और जो उत्तमा देवी है वो भरतपुर के ठाकुर जो देशराज जी आते हैं उनकी पत्नी हुआ करती थी। इस सम्मेलन में 5000 महिलाओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन करने का प्रमुख कारण क्या था तो उसकी अगर हम बात करें तो एक सिहोट के जो जागीरदारों के द्वारा महिलाओं के साथ क्या किया गया था? अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिसके कारण ये सम्मेलन हुआ था और महिला भी आंदोलन में भाग लेने के लिए निकल पड़ती है। आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो जयसिंहपुरा हत्याकांड है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो हत्याकांड है 21 जून 1934 को हुआ था और जो जयसिंहपुरा जो गांव है वो पड़ता है सीकर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है। और सीकर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? शेखावटी क्षेत्र में आता है, जो कि प्राचीन समय में जयपुर राज्य का एक मतलब जयपुर राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पर क्या कर रहे थे? किसान खेत जोत रहे थे। डुंडलौद के जो जागीरदार ईश्वर सिंह जी के भाई आते हैं और उनके साथी लोगों ने मिलकर गोलियां चला दी गई थी, जिसके कारण जयपुर राज्य में क्या चलाया गया? जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा जो दिवस है वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यहाँ पर जयसिंहपुरा दिवस जयपुर राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि सीकर जयपुर राज्य के अंतर्गत ही प्राचीन समय में आता था। जनता ने जयपुर राज्य में मुकदमा दर्ज करवाया गया जयसिंहपुर जो ईश्वरी सिंह जी के भाई के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ। सुनवाई भी की गई। सुनवाई में जो जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने अपराध किया है, उनको सजा दी गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह जयपुर राज्य का एकमात्र मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली। यह जयपुर राज्य का एकमात्र मुकदमा था, एकमात्र मुकदमा था जिसमें क्या हुआ था? जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। किनको सजा मिली है? किसानों के हत्यारों को सजा मिली। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाता है कि एकमात्र ऐसा बोल तो किसान आंदोलन जिसमें उनके हत्यारों को सजा मिली थी, तो आंसर हो जाएगा क्या मिली थी? जयपुर राज्य जो जाट किसान सम्मेलन या फिर शेखावटी किसान आंदोलन आता है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें, हम लोग शेखावटी की बात कर रहे हैं, तो जो शेखावटी क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति होती है जिसका नाम मिलता है WT वेब। क्या नाम है? WT वेब। शेखावटी क्षेत्र में WT वेब नामक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति होती है। क्या होती है? अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति होती है। अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं कि आप वहाँ का जो है प्रशासन वगैरह संभालिए। तो ये महाशय क्या करते हैं? ये महाशय वहाँ पर जाकर उल्टा सीधा काम करके आ जाते हैं, जिसे कहते हैं खुड़ी कूदन गांव हत्याकांड होता है। क्या करके आ जाते हैं ये महाशय? खुड़ी कूदन गांव जो हत्याकांड है वो करके आ जाते हैं। यह हत्याकांड होता है 1935 की बात में, 1935 में होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर WT वेब ने किसानों पर गोलियां चला दी गई थी। WT वेब ने किसानों पर गोलियां चलाई। क्या चलाई? किसानों के ऊपर गोलियां चलाई।
ये जयपुर राज्य की बात हो रही है, तो जयपुर राज्य तो सीधी सी बात है, मतलब इंटरनेशनल भी इनके रिलेशन हुआ करते थे। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर WT वेब ने कुड़ीखुदन गांव में जो कांड किया है उसकी चर्चा इंग्लैंड की संसद, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। क्या हुई? इस हत्याकांड का जो मुद्दा उठाया कहाँ पर? इस हत्याकांड का जो मुद्दा उठाया गया वो उठाया गया इंग्लैंड की संसद। कहाँ पर? इंग्लैंड की जो संसद है जिसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया। कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में इस का जो मुद्दा है वो उठाया गया। अगला क्वेश्चन आता है किसके द्वारा उठाया गया? तो क्या क्वेश्चन बनता है? किसने उठाया? तो आंसर हो जाएगा मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। क्या है? वो जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आते हैं वो नहीं है, वो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन ये कौन है? ये है मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज और मिस्टर का ही फर्क है। तो इन्होंने जो हाउस ऑफ कॉमन्स में है, जो इससे संबंधित जो मुद्दा है वो उठाया था। वहाँ के एक समाचार पत्र आता है जिसका नाम मिलता है डेरी हेराल्ड। जो समाचार पत्र में भी खबरें हैं जो प्रकाशित हुई। हम बात करें डेली हेराल्ड, क्या है? डेरी हेराल्ड। तो ये जो डेली हेराल्ड है ये क्या है? ये है इंग्लैंड का जो न्यूज़पेपर है। क्या है? इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो हत्याकांड हुआ है कुड़ीखुदन गांव जयसिंहपुरा का हत्याकांड, और जो कटरातल का जो महिला सम्मेलन हुआ है, इनकी जो है खबरें प्रकाशित हुई। क्या हुई? इनकी खबरें जो प्रकाशित हुई। इनकी खबरें प्रकाशित हुई। ये जो हत्याकांड जो हो रहे हैं उनकी खबरें हैं जो प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से आज हमारा जो शेखावटी क्षेत्र का जो किसान आंदोलन आता है या जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन आता है वो समाप्त होता है। चलिए एक बार रिवीज कर ले या रहने दे? चलिए मैं आपको जो हमारी ये वाली जो स्लाइड है इसके माध्यम से जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। ये लीजिए, हम पढ़ रहे हैं शेखावटी किसान आंदोलन। हम लोग पढ़ रहे हैं शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन की बात करें तो ये कब से कब तक हुआ था? तो 1922 से 1949 की बात आती ही स्वतंत्रता के बाद तक चला था। नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी। 1921 में चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की थी। प्रमुख कारण की बात करें जो श्री कल्याण सिंह जी आते हैं, उन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी। प्रमुख केंद्र की बात करें तो कटरातल का महिला सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता ओजस्वी भाषण उपमा देवी, जो कि भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी हुआ करती थी। वहीं अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो किशोरी देवी थी। कुड़ीखुदन गांव में WT वेब ने गोलियां चला दी थी, जिसका जो पैट्रिक लॉरेंस है, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में मुद्दा उठाया था। और डेरी हेराल्ड समाचार पत्र में भी इनसे संबंधित खबरें जो है वो छपी थी। वहीं अगर हम बात करें जयसिंहपुरा जो हत्याकांड हुआ था 21 जून 1934 को हुआ था, जहाँ पर जो ईश्वरी सिंह जी के भाई है जो किसान जो खेत जोत रहे थे उस समय, जो डुंडलूद के जागीरदार ईश्वरी सिंह हैं, इनके भाई और उनके साथियों ने मिलकर गोलियां चला दी थी किसानों के ऊपर, जिससे मुकदमा दर्ज किया गया। जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा दिवस मनाया गया। मुकदमे के तहत इनको सजा भी हुई थी, और एकमात्र जयपुर राज्य का मुकदमा जिसमें किसानों को सजा भी मिली थी। तो इस तरीके से हमारा जो शेखावटी किसान आंदोलन या जयपुर राज्य का जाट जो किसान आंदोलन होता है वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।